हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 दिसंबर 2026 के हम करंट अफेयर जो क्वेश्चन को है डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उसी के देश में से। तो उसका जो राइट आंसर है, वेनेजुला के राष्ट्रपति को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों है। तो 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मदारो को, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यूयॉर्क लेके गया लाया गया है और उनको अमेरिका हिरासत में रखा गया है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम रखे गए हैं वो है जो नशे के जो पदार्थ हैं, मादक पदार्थ तस्करी के और अवैध जो हथियारों का लेन देन का आरोप लगाया गया है। मादुरो ने पहले ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी थी कि आकर मुझे पकड़ो। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुला की जो सर्वोच्च अदालत ने उपराष्ट्रपति डेलिस रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया है। अगर हम बात करें, मादुरो ने 2013 में वेनेजुला के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके शासनकाल में उनके ऊपर गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा और तेल के दाम गिरने, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के चलते हुए वेनेजुला में महंगाई आसमान को छू गई और जनता में असंतोष बढ़ गया। अगर हम बात करें वेनेजुला के बारे में, तो ये है कहाँ पर। तो वेनेजुला जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी जो राजधानी है काराकस है। और अगर वहाँ की भाषा की बात करें तो स्पेनिश है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो वहाँ पे तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और बास्केट ज़्यादा पाया जाता है। उसके साथ अर्थव्यवस्था यह जो वेनेजुला है वो तेल पर ज़्यादातर निर्भर है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में जो है वो दर्ज की गई है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बाघ हैं कहाँ पर। तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश में ही वो दर्ज की गई होगी। तो उसके साथ आपको ये याद रखना है 2025 में अगर भारत में 166 बाघों की मृत्यु हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें 2024 में तो तुलना 40 अधिक है। अगर सबसे अधिक मृत्यु जो है वो अकेला सिर्फ मध्य प्रदेश में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे 55 जो बाघ हैं उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र, केरल और आसाम अलग अलग स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर राष्ट्रीय जो जो संरक्षण प्राधिकरण है क्या, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका क्या फ़ायदा है, क्या उद्देश्य है। ये बाघों की सुरक्षा, निगरानी और संरक्षण को संस्थापक रूप देना और भारत में बाघों को प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना इसका मेन काम है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में हुई है। उद्देश्य क्या है, भारत में घटती हुई बाघों की संख्या को रोकना और उनको प्राकृतिक आवासों में उनकी रक्षा करना इनका मेन मोटो है। उसके साथ साथ रिसेंटली जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जो वेनेजुला के जो राष्ट्रपति को हिरासत में लिया है। तो उसके साथ साथ जो हाल में ही डेलिस रोड्रिगेज जो हैं वो किस देश की हाल में ही जो अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, तो वो वेनेजुला की बनी है क्योंकि उनको 3 जनवरी को एकदम से उठा लिया गया उनके घर से और उनको हिरासत में लिया गया है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पर अब जो उसका देश है उसमें कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जो है डेलिसी जो है उनको अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये पहले वहाँ की उपराष्ट्रपति थी। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं। तो उनका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं। अब उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो चर्चा में रहा है, अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ किया है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोज की गई है। संगाली में जो महाराष्ट्र में एक समर्पित किशोर अपराध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाक्राइम ओएस एआई नाम की एक पुलिस तकनीकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है जिसका उद्देश्य अपराध रिकॉर्ड में जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नए कानून द्वारा जो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को ख़त्म कर दिया है। अंडर 13 और जो फुटबॉल प्रतिभागों जो के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है ताकि जो युवा हैं खेल में प्रतिभा और विकासित और ज़्यादा प्रतिभा को विकसित किया जा सके।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। तो उसका जो राइट आंसर है, तो ये राजस्थान के अंदर हाल में ही शुरू किया गया है। तो उसका क्या फ़ायदा है, तो राजस्थान सरकार ने स्कूलों के बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। और राज्य सरकार का मानना ये है कि सभी सरकारी स्कूलों में बच्चे हर दिन कम से कम 10 मिनट तक अखबार जरूर पढ़े। इसके अतिरिक्त वो हर दिन अखबार में 5 नए शब्द बच्चे समझे और खुद समझे और दूसरों को भी समझाएं। अगला क्वेश्चन, अगली बार तो उसके साथ साथ राजस्थान के बारे में, राजधानी है जयपुर, राज्यपाल हैं हरिभाऊ बघाड़े और मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। विधानसभा सीटें 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर और सारिस्का और केवला देव जो है नेशनल पार्क वहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीएल का अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को दिख रहा है। तो आईपीएल की किस टीम के ने बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकाल दिया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, कोलकाता नाइट राइडर ने उसको बाहर निकाल दिया है। उसका वजह यह है कि जो आईपीएल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स है, उन्होंने बांग्लादेशी के जो क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है। यह निर्णय बीसीसीआई के निर्देशों पर लिया गया है। कहा ये इसकी वजह यह है कि बांग्लादेशी में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर उनको बाहर टीम से बाहर हटाने की मांग बढ़ रही थी। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि केकेआर टीम ने रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर हम बात करें कि इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 2007 में हुई है। पहला सीजन अप्रैल जून 2008 में खेला गया है। संस्थापक ललित मोदी। पहला खिताब राजस्थान रॉयल वर्ष 2008 में अपने नाम किया था। संस्थापक हैं बीसीसीआई और वर्तमान जो प्रायोजक है टाटा समूह है। उसके बाद अगर हम बात करें जो 2025 में इसका एडिशन हुआ है, तो वो कौन सा एडिशन था, वो 18वां एडिशन था। जो विजेता थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थे और उप विजेता थे कि पंजाब किंग्स थे। और ऑरेंज कैप किसे मिली है, साई सुदर्शन को मिली थी 759 रन पर। और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी 25 विकेटों के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। अगर हम बात करें इतिहास के बारे में कि सबसे ज़्यादा खिताब किन्होंने जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019, 2020। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार 2010, 2011, 2018, 2021, 2023। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार 2012, 2014, 2024 में। राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार 2008 में। सनराइज हैदराबाद ने 1 बार 2016 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1 बार वर्ष 2025 में इसे अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहरी जुंगी मुक्त शहर जो है जुंगी मुक्त बनने जा रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो सूरत की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सूरत भारत का सबसे जो पहला बड़ा जुंगी मुक्त शहर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सूरत की आबादी अगर बात करें 70 से 80 लाख के बीच में है और इतने बड़े शहर को जुंगी मुक्त बनाने का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रयास है। वर्तमान में सूरत में जो जुंगियों का दायरा है वो घटकर लगभग 5% रह गया है और अगले 5 वर्षों में गुजरात में लगभग 5.5 लाख नए घर बनाने की योजना हो रही है और जिससे जो जुंगी वासी परिवारों को पुनर्वास किया जाएगा। अगर हम बात देखें चंडीगढ़ सबसे पहले जुंगी मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसकी आबादी 10 लाख की है, जबकि सूरत इससे कई गुना बड़ा शहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपसे ये पूछा गया है कि किस देश ने हाल में ही जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को जो कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो उसका जो राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान ने इसको मान्यता दी है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति है सादर बर्दिमुखामोदेवो द्वारा जो नए कानून पर हस्ताक्षर किए जाने पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता मिल गई है। यह कानून 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है भुगतान के साधन के रूप में देश के भीतर नहीं किया जा पाएगा, यानी वस्तुओं या सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए इसका इस्तेमाल अभी अनुमति प्रतापित नहीं हुई है।
फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? इसका फ़ायदा ये है कि देश को डिजिटल जो इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की नेचर क्या है, ये एक डिजिटल और वर्चुअल मुद्रा है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है या किसी भी सरकारी या फिर किसी बैंक के नियंत्रण में नहीं आती है। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान, ये है कहाँ पे है और प्रेजेंट कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान जो है एक मध्य एशिया के में स्थित है। अगर आपको ये दिख रहा है तो इसकी जो राजधानी है अशगाबाद है और राष्ट्रपति है सादर जो बुर्की मोदेवो और मुद्रा जो है मानत है। और ये एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश का मतलब ये है कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी समुद्र सीधा नहीं लगता। पड़ोसी देश कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अगर हम भौगोलिक सीमा की बात करें तो उसको कैस्पियन सागर झील उसको लगती है। अगला क्वेश्चन ये है कि दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जिसे हाल में ही पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो आपको पहले जितनी भी जल परियोजनाएं हैं तो ये परियोजना को भी एक बार ध्यान में रखना है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली परियोजना का मंजूरी दी है पर्यावरण मंत्रालय ने। दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दी है। स्थान कहाँ है? किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रेजेंट है। और जो नदी है वो चिनाब के पास है। क्षमता 260 मेगावाट है। उद्देश्य जो है मेनली वो उत्पादन करना और जरूरतों को पूरा करना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है उन पर भी एक नज़र डालते हैं। टेहरी ये उत्तराखंड में है भगीरथी नदी पर। कोयना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। बाखड़ा हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर। नाथपा झाकड़ी जो है हिमाचल प्रदेश सतलुज पर। सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। शिवना समुद्र जो है कर्नाटक कावेरी नदी पर। इंडुकी परियोजना जो केरल पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। तो उसका जो राइट आंसर है वीनस विलियम को इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। तो ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब क्या है? तो अमेरिका की जो टेनिस खिलाड़ी है वीनस विलियम को ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब यहाँ पर है ये 45 वर्ष की आयु में वीनस जो है इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अब तक की सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनेगी। इस वजह से उनको वाइल्ड कार्ड जो एंट्री मिली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो मैच हैं 18 जनवरी से मेलबर्न में शुरू किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो है कहाँ पर? तो जो ये कहाँ होगा, ये जो उसका स्थान है मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कैसे है? हार्ड कोर्ट और समय जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। शुरुआत 1905 में हुई है। विशेषता है यह साल का सबसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। जो अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता कौन है? पुरुष के अंदर तो हैं जेनिक सिनर है इटली में और महिला के अंदर है मेडिसन कीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है कि डिफरेंट 4 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, उसके प्रायोजक हैं। तो है बिल्डन 1877 में और लंदन इंग्लैंड के अंदर। और ये कैसा कोर्ट है? ग्रास कोर्ट है। यूएस ओपन जो है 1881 न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये हार्ड कोर्ट है। फ्रेंच ओपन 1891 पेरिस फ्रांस में है, ये क्ले कोर्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही जो भगवान बुद्ध है से संबंधित पिपरावा के जो पवित्र अवशेष की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये किसने आयोजित की है? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में से दिल्ली के राय पिथौरा संस्कृति परिसर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें इसका शीर्षक क्या था, तो प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष लोटस एंड लाइट रिफ्लाइज ऑफ द एनलाइटेंड वन। तो यह एक प्रकार ये पहली बार हुआ है कि 1 सदी से अधिक समय के बाद अवशेष विदेश से वापस लाए गए हैं और भारत में प्रदर्शित किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है यहाँ पर? तो आपको ये याद रखना है कि स्थान पिपरावा उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिला। खोज 1898 में। इनके अवशेष की जो खोज है ब्रिटिश के इंजीनियर जो विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी। अवशेष कौन कौन से हैं? हड्डियों के टुकड़े हैं, क्रिस्टल कैसेट हैं, सोने के आभूषण हैं, रत्न और बालू पत्थर का एक पात्र है।
विशेष क्या है, ये अवशेष सीधे भगवान बुद्ध से जुड़े हैं और जब सबसे प्रारंभिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक हैं। और उसके साथ साथ औपनिवेशिक काल में यह अवशेष विदेश भेजे गए थे और इसके 127 वर्ष बाद पुनः भारत लौटाए गए हैं ताकि इनका प्रदर्शन और संरक्षण देश में किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।